ये है अरेबियन पेनिसुला। पेनिसुला के एक तरफ अरेबियन सी है जो मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ता है। रेड सी बेसिकली पेनिसुला और अफ्रीका है जो वहाँ से कनेक्ट होता है। तो इस कैनाल के रास्ते मेडिटेरेनियन सी में जाके मेडिटेरेनियन सी के दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान में जाके मिलते हैं। आगे पर्शियन गल्फ से कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच में पानी की बेहद पतली सी जगह जिसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। दोनों किनारे पे 3 कंट्री स्टेट ईरान, ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे बड़े शिप्स पर कब्जा करता है। तेल भी ट्रांसपोर्ट करता है। पर थोड़ी देर में और डिटेल में बात करें। इसकी जगह से गुजरने वाली जो तेल के जहाज हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल पहुंचाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। तेल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट। अगर ये बंद हो गया तो पूरी दुनिया का तेल ट्रांसफर बंद हो जाएगा। जरा ये नंबर देखिए एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट। इससे एवरेज करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है हर साल। पेट्रोल लिक्विड गुजरते हैं। हर बैरल कभी 159 लीटर का होता है। रोजाना करीब 3 अरब लीटर से ज्यादा का तेल निकलता है। तेल से करीब 1300 ओलंपिक्स तेल के भर सकते हैं। समुद्र के रास्ते दुनिया भर में ट्रांसफर होने वाला करीब 1/4 हिस्सा अकेला इस रास्ते से होकर गुजरता। दुनिया करीब 5वां हिस्सा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपने सबसे बिजी रास्ते के नाम से भी जाना जाता है। 39 किलोमीटर इस रास्ते से गुजरने वाले शिप्स को फिशिंग मतलब फिट वाले कम जगह से होकर जाना। नैरो होने के बावजूद भी ये डेप्थ में इतना है कि दुनिया के सबसे बड़े शिप्स भी आराम से होकर गुजरते। पर्सन ऑफ गल्फ के रास्ते स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाज बेहद केयरफुली प्लान रूट बनाना पड़ता। पहली शिपिंग रेल ईरान के टेरिटोरियम से 3 ऐसे आइलैंड के होकर गुजर जो फिलहाल ईरान के कंट्रोल में। यूएई भी इन पर क्लेम करता है। इसके बाद शिप्स को बिल्कुल नैनो हिस्से से होकर गुजरना। ओमान के टेरिटोरियल बॉर्डर में कंट्रोल हो स्टेट पार होकर गल्फ ऑफ ओमान में शिपिंग लेन में शिप्स को ईरानी वाटर से आगे ले जाती है। पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर मेडिटेरेनियन सी से किस तरीके से कनेक्टेड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 में 84% जहाज बिल्कुल अपोजिट थी, यानी एशिया की तरफ जो ऑयल है ज्यादातर हिस्सा सिर्फ 5 देशों तक पहुंचता था। चाइना, इंडिया और जापान, सिंगापुर और साउथ कोरिया। ईस्ट एशिया के इन बड़े मार्केट तक पहुंचने के ऑयल टैंकर को हमेशा आमतौर पर एक बेहद चौक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता। स्टेट ऑफ मलक्का, जिस पर हम शायद किसी और वीडियो में बात करें। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो नैरो तो है, इसकी पूरी तरह इसकी बाउंड्री कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स के कंट्रोल में के अंडर भी आता है। इस जगह पर कोई भी गतिविधि होगी तो पूरे जहाज को रोक सकती है और डायरेक्ट लड़ाई की वजह बन सकती है देशों के बीच में। जैसा कि आप लोग जानते हो किस तरीके से अली खमेनी को मार दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया था। वहां से गुजरने वाले शिप्स पर हमले करने लगा। डायरेक्ट लड़ाई की जड़ बन सकती, बाउंड्री कंट्रीज के बीच टेंशन को बढ़ा सकती है। तो हम समझ चुके हैं ग्रेट ट्रेड के लिए इससे तेल की सप्लाई में कितना महत्वपूर्ण फर्क पड़ेगा।